अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टूडे न्यूज़ और मैं हूं राना शौकत। नाज़रीन, इस वक्त हम जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं और जलालपुर पीरवाला के 95% जो हिस्सा है वो पानी की जद में है। मेरे अक्का में देखा जा सकता है, ये मैं इस वक्त मोटरवे इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। ये सामने मेरा कैमरा मैंने वकास खान अगर दिखा सके तो वो इस वक्त पानी की जद में है। जलालपुर पीरवाला कुछ सैकड़े जो बस्तियाँ हैं वो पानी की बेरहम लहरों की नज़र हो चुकी हैं। हज़ारों अफराद जो है वो इस वक्त भी पानी में महसूर है और सैकड़ों अफराद की जो है वो इस वक्त पानी में डूबने की इतलात हैं। इंतज़ामिया की जानिब से अगर बात करें तो पाक आर्मी और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो भी जारी है और जो फराई तंजीमें हैं वो भी अपने तय बड़ी कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के उनके रेस्क्यू कैंप भी लगाए गए हैं और माली इमदाद और राशन वगैरह भी तकसीम किया जा रहा है। अगर बात करें फलाई इंतज़ामिया की तो इस वक्त अल खिदमत, अल मदीना, अल हदीस यूथ फोर्स, JDC, ये सारी जो तंजीमें हैं वो इस वक्त जलालपुर पीरवाला में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी माली मदद कर रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंतज़ामिया के हवाले से तो इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है और पाक आर्मी की जानिब से राशन की तकसीम भी जारी है। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और उसके साथ हेलीकॉप्टरों के ज़रिए जो लोग महसूर बैठे हैं उनको राशन भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें लोगों की तो जो मुतासरीन है वो बड़ी तादाद में अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मौजूद है। प्राइवेट कश्तियों ने यहाँ पे जिंदगी का सौदा किया हुआ है। जो अगर आपने जान बचानी है तो 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। मेरे अक्का में देखा जा सकता है इस वक्त कश्ती पैसे लिए जा रहे हैं। एक जिंदगी को बचाने के लिए लाखों रुपए यहाँ पे किए जा रहे हैं। इस आफत में हमें बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस आफत में हमें बढ़ चढ़ कर इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिंदगी का सौदा किया जा रहा है। सिर्फ कश्तियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अगर आप कोई सौदा सलाब लेने भी जाएं उसके भी रेट खुद सख्ता महंगाई कर दी गई है। जो बंदा बच चुका है वो लूटने के चक्कर में है और जो सैलाब मुतासरीन है उनसे कोई पूछे। हमारी बात मुख्तलिफ लोगों से हुई है। हर बंदे की अपनी दुख भरी कहानी है, हर बंदे की अपनी दर्द भरी कहानी है, हर बंदा अपनी आंखों में आंसू लेके घूम रहा है। लेकिन कहीं पे कोई माली मदद कर रहा है तो कहीं पे जो बेचारे पहले पानी की ज़द में आ चुके हैं, लुट चुके हैं, उनका कुछ नहीं बचा, ज़िंदगी की जमा पूंजी लुट गई है। तो कुछ लोग, कुछ माफिया, कुछ बेरहम बेदिल इंसान वो भी मौजूद है जो इस कश्ती की शक्ल में है और लोग उसे पैसे बटोर रहे हैं। मज़ीद क्या हवालात है वो भी हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। और सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों जो है वो बस्तियाँ इस वक्त पानी की नज़र हो गई हैं और दूसरा जो मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत रोड किनारे जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे फलाई तंजीमें भी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर आकर जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ नारोवाल से एक टीम आई हुई है जलालपुर पीरवाला में। हालांकि नारोवाल खुद सैलाब मुतासरा है लेकिन अहल हदीस मरकजी यूथ फोर्स जो है वो यहाँ पर जलालपुर पीरवाला के जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद करने के लिए आई हुई है। उनके कुछ मेंबरान हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। अब्दुल वहीद भट्ट, नायब नाज़िम मालियात, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। जैसा कि आपने पहले बताया कि नारोवाल ज़िला खुद मुतासर था, लेकिन हमारी जमात ने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अमीर डॉक्टर सेनेटर प्रोफेसर हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब ने हुक्म फरमाया कि चूँकि ये ज़िला मुल्तान की ये तो तहसीलें शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला ये बुरी तरह मुतासर हैं, तो आप फ़ौरन वहाँ पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 20-25 लाख रुपए का राशन, मेडिसन और बच्चों के लिए दूध, पीने के लिए पानी, बहुत सी चीज़ें लेके हम आज सुबह पहुँचे। रात सारा सफ़र किया हमने और हमारे इधर मौजूद हमारे भाई पैगाम TV के जिन्होंने कैंप लगाया, नईम साहब और दीगर हमारे दोस्त जो हैं इस चौक में मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन कम अज़ कम 6 कश्तियों का इधर जो है वो एक तैयार किया हुआ है बेड़ा, जो वो साथियों को रेस्क्यू करके ला रहा है। फिर हमने खैमा बस्ती बनाई हुई है जहाँ उनको ठहराया जा रहा है, 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है। और हम समझते हैं कि जब ये वबाई सैलाब उतरता है या बढ़ता है तो वबाई अमराज फैल जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जमात ने ये मेडिकल कैंप कायम किया है जहाँ मल्टीनेशनल कंपनी की लाखों रुपए की मेडिसिन जो है वो MBBS डॉक्टर और क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो लोगों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। हज़ारों की तादाद में माएँ, बहनें, बेटियाँ और नौजवान और बुज़ुर्ग जो हैं वो इस कैंप से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और यहाँ खारिश, मलेरिया, डायरिया, इस तरह के बहुत से मरीज़ आ रहे हैं। मैं आपके कैमरे के ज़रिए
ये रिक्वेस्ट करूँगा मुखैर हजरात से कि जैसे हमारी तंजीम अल फलाह वेलफेयर फाउंडेशन जो कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का रफ़ाही अदारा है, पैगाम TV चैनल, इन्होंने अपनी खिदमात जो हैं अपनी इस परेशान हाल कौम के लिए, अपने भाइयों के लिए वक़फ़ की हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुखैर हजरात से कि अपने वसाइल इन लोगों के लिए फ़राहम करें ताकि परेशानी के आलम में जो लोग सड़कों पर बैठे हैं, सख्त धूप के अंदर, माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे जो हैं बग़ैर सरो सामानी के आलम में बैठे हैं, उनके लिए आसरा बने। आज हम इनकी मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। इस वक्त मैं एक फलाही कैंप में मौजूद हूँ जो जलालपुर पीरवाला में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे राशन भी तकसीम किया जा रहा है, माली मदद भी की जा रही है और उसके साथ साथ रेस्क्यू कैंप भी लगाया गया है जिसमें जो है वो 10 रोज़ से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। भाई हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कितने लोग अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, कितने लोग अभी जो है वो पानी में फंसे हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के शोबा खिदमत खल्क अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हम तकरीबन कोई 9 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं। पहले तकरीबन हम कोई एक हफ़्ता हम दूसरी साइड पे रहे, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन कोई 4000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी डेड बॉडियाँ भी थी जिनको हम वापस लेकर आए हैं और 2 दिन से हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम रेस्क्यू कर चुके हैं। इसी तरह जो लोग वापस नहीं आना चाहते, यानी कि अपने माल मवेशी के पास हैं, अपने सामान की हिफाजत के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए खुश्क राशन हो, उनके लिए खाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुख्तलिफ़ जो अज़ला हैं उनके ज़िम्मेदारान हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहुँचते हैं। जैसे आज ही हमारे पास ये चीचा वतनी से अहबाब हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हैं और लोगों के अंदर जो मुस्तहिक हैं, जो जिनके घर सैलाब में डूब चुके हैं, जो कि वाकई मुतासर हो चुके हैं, उनके लिए नकदी की सूरत में, राशन की सूरत में, खाने की सूरत में वो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे तकसीम किए गए और कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहे। यूथ फोर्स चीचा वतनी जो है वो भी जलालपुर पीरवाला में पहुँच चुकी है, वो भी फलाही जो काम है कर रही है, माली इमदाद भी की जा रही है। एक भाई मौजूद है, उनके मेंबर, उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई बताइएगा, क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है आपने माली इमदाद देने का, दीगर राशन वगैरह देने का, और कितने लोगों को अब तक जो है आप इमदाद दे चुके हैं? जी मोहतरम भाईजान, हम अहले हदीस यूथ फोर्स के प्लेटफार्म से वर्क कर रहे हैं और रोज़े अव्वल से कर रहे हैं। जिस दिन से सैलाब आया उस दिन से हम हर इलाके में, हर मुतसरा ज़िले में पहुँचे हैं और वहाँ पे हमारे दोस्त अहबाब हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के हम चीचा वतनी से चले हैं। अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 2 से 3 लाख रुपए खैमों में जाकर, खैमों के अंदर जाकर उन लोगों की तहकीक करके, तसल्ली तशफ़ी करके 5-5 हज़ार रुपये फ़ी खैमा लोगों को तकसीम किया है। उसके अलावा 20 देगें हमारी खाने की तैयार होकर आ रही हैं, वो भी इंशाल्लाह हम थोड़ी ही देर में लोगों में तकसीम करेंगे। और ये खिदमत खलक का सफ़र है जहाँ में वही लोग अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो ये हमारा किसी पे कोई एहसान नहीं है, हमारे ऊपर एक दीनी मुआशरती फ़रीज़ा है, हम उसे अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसे कबूल फ़रमाए और जो हमारे साथ मुखैर हज़रात हैं, अल्लाह ताला उनको भी उनका तावन करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फ़रमाए। जी बिल्कुल, जो मुखैर हज़रात जो अहले हदीस यूथ फोर्स को फंडिंग कर रहे हैं उनके माल में बरकत हो। तो नाज़रीन, यहाँ पे यही मैसेज है कि जो बाकी मुखैर हज़रात हैं, जो बाकी फलाही तंजीमें हैं, उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के हवाले से अगर बात करें तो तबाही तबाही है। जलालपुर पूरी तहसील के हवाले से अगर बात करें तो 95% जो तहसील है वो इस वक्त पानी की जद में आ चुकी है। सैकड़ों जो बस्तियां हैं वो पानी की नज़र हो चुकी हैं। लोग बेयारो मददगार यहाँ पर सड़क किनारे बैठे हैं। सारा जो उनकी जमा पूंजी थी वो सब पानी की नज़र हो गई है। तो जितने भी मुखैर हज़रात हैं, जितने भी फलाही तंजीमें हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए। अहले हदीस यूथ फोर्स की तरह उनको भी बढ़ना चाहिए और इस आफत से मिलकर निपटना चाहिए। गवर्नमेंट के इंतजामात अपनी जगह, गवर्नमेंट इतने बड़े जो तबाही है उसको काबू नहीं पा सकेगी, तो हमें बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेना होगा। फलाही तंजीमों को, मुखैर हज़रात को आगे आना होगा और इस आफत से मिल के निपटना होगा। जी।